आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन दितवा ने भारी तबाही मचाई है। भारत की ओर तेजी से साइक्लोन दितवा बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में भारी बारिश, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, जोरदार बारिश, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु में 54 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद हैं, टीमें तैनात कर दी गई हैं। दक्षिण भारत में दितवा को लेकर बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 123 मौतें हो चुकी हैं और 200 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। तो खतरा बनकर मंडरा रहा है साइक्लोन दितवा और अब तेजी से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा है साइक्लोन दितवा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में तबाही मचाई और श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद तूफान की रफ्तार और ताकत दोनों तेज हो रही है, दोनों बढ़ रही हैं। तटवर्ती राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन प्रभावित करना शुरू कर दिया है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते 54 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की टाइमिंग उसमें बदलाव किया गया है, बदल दी गई है टाइमिंग। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि भारत में दितवा के पहुंचने से पहले ही श्रीलंका में इसका भयावह रूप देखने को मिला है। और श्रीलंका में अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, कुल 123 लोगों की जान जो है साइक्लोन दितवा की वजह से जा चुकी है। तो भारत में इसका देखिए इम्पैक्ट दिख सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारी संवाददाता सरिता शर्मा जुड़ चुकी है। सरिता, देखिए भारत में दितवा का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको लेकर के ज्यादा कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। और श्रीलंका में हमने तबाही का मंजर देखा। क्या कुछ अब तक अपडेट है सरिता? जी बिल्कुल, देखिए खतरे को देखते हुए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो अनुमान जताया जा रहा है, महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे जो है बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही साथ जो तटीय इलाकों पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और जो मछुआरे हैं उन्हें समुद्र के किनारे नहीं जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से दितवा जो तूफान है उसका खतरा देखा जा रहा है कि जब अगर ये राज्य में एंटर करेगा तो कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, जिसके चलते जो है सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। और ऐसे लोग जो तटीय इलाके हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो जहां जहां सबसे ज्यादा समुद्री इलाका है वहां पे लोगों को सतर्क रहने की फिलहाल जो है सलाह दी जा रही है। अच्छा सरिता, क्या हाई टाइड इस तरीके की कोई चेतावनी दी गई है या अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से? जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अभी ऐसा मुंबई में हाई टाइड और बारिश का अलर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आईएमडी की तरफ से नजर बनाई रखी जा रही है। जैसे ही तूफान को लेके एंटर होगा कुछ अपडेट आते रहेंगे, वैसे ही हमको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र के अन्य जिलों की बात करें, जैसे कोकण हो गया या फिर तटीय इलाका हो गया, वहां पे जरूर जो है अलर्ट जारी किया गया है मछुआरों को। और आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलर्ट तो जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हाई टाइड का जो है अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल अगर अभी की बात करें सरिता, तो महाराष्ट्र में किस तरीके का मौसम बना हुआ है और क्या आने वाले दिनों में अगर दितवा का कोई इम्पैक्ट दिख सकता है मुंबई में? जी देखिए, मुंबई में अगर मौसम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है पोल्यूशन में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है तो उससे हालात जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। सुबह का समय है और सुबह के समय भी अगर आप देखेंगे मेरी पीछे तस्वीरों में भी, तो जो AQI है पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा मौसम खराब इस समय जो है बोल सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से जो ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। लेकिन बारिश को लेकर अभी भी जो है अलर्ट जारी नहीं किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में जो है जरूर अलर्ट जारी किया गया है। क्या लोगों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है सरिता? हालांकि देखिए आने वाले दिनों में अगर दितवा एंटर करता है भारत में तो कहीं ना कहीं और भी अलर्ट जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल तो मुंबई का जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है।
जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से नज़र बनाए रखे हुए तूफान के ऊपर जैसे ही एंटर करेगा अगर तो उसको लेके नज़र ज़रूर बनाए रखे है, लेकिन मुंबई में ऐसा कुछ अलर्ट नहीं किया गया है, ना ही लोगों को अलर्ट किया गया। हाँ, लेकिन जिस तरीके से एयर पोल्यूशन की समस्या लगातार नज़र आ रही है, उसे देखते हुए ज़रूर जो बीएमसी की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और बीएमसी की तरफ से भी जो है जिन एरिया में एक्यूआई सबसे ज़्यादा खराब श्रेणी में है, उन्हें लेके सतर्क जो है गाइडलाइन दी गई है। और सरिता ये भी बताइएगा कि क्या देखिए एयरप्लेन्स जो हैं फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी पड़ रहा है? क्या उधर की भी रूट्स इससे प्रभावित हुई हैं? जी देखिए, अभी यातायात या फ्लाइट की बात करें या ट्रेनों की बात करें तो उन पे अभी कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसम विभाग की तरफ से तूफान पे नज़र रखा जा रहा है, उसके हर एक मोमेंट पे नज़र रखा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में किस तरीके से कहाँ कहाँ एंटर करेगा, तो उसे देखते हुए ज़रूर अलर्ट पे है। लेकिन फ्लाइट को लेकर अभी तक जो है आज ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। हमारी नज़र उस पर बनी है कि जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों को ज़रूर उसे जानकारी देंगे। ठीक है सरिता, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रीलंका में चक्रवात दितवा की विनाशकारी तबाही के बीच भारत अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवीय सहायता का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना के 2 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और IL-76 हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर कोलंबो पहुंच चुके हैं। इन विमानों में 21 टन राहत सामग्री, 80 से ज्यादा एनडीआरएफ कर्मी और 8 टन आवश्यक उपकरण भेजे गए हैं। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सागर बंधु मानवीय सहायता चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका में राहत कार्यों को मजबूती देने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन तुरंत शुरू किया। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपडेट साझा करते हुए बताया कि वायुसेना का एक और IL-76 विमान कोलंबो पहुंच गया है। जयशंकर के मुताबिक अब तक वायु और समुद्री मार्ग से करीब 27 टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी जा चुकी है और मदद लगातार भेजी जा रही है। ऑपरेशन सागर बंधु जारी है। श्रीलंका में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। वहां के अधिकारियों के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से अधिक परिवारों के करीब 44,000 लोग खराब मौसम से प्रभावित हैं।